और पीछे हो जा। टेस्ट टेबल पढ़ लो, बिना स्किल वाला हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट हमने पढ़ा है। नाइट्रस एसिड टेस्ट पढ़ा है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट एक्सप्लेन करो, कैसे होता है, किन के लिए होता है, डिटेक्शन कैसे होती है। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन बता रहा है? नमन। प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में, टर्शी में? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शी में क्या डिटेक्शन होती है? soluble in NaOH, secondary are insoluble, and tertiary no reaction. Nitrous acid test, तुम बताओ। effervescence, येलो वाली लिक्विड नाइट्रोसा अमाइन 3 डिग्री में नो रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन में HONO वाले में इंटरमीडिएट भी याद रखना है, कौन सा बनता है? कार्बोकेटाइन, क्योंकि रिएक्शंस भी आ जाती हैं। ठीक है। effervescence टेस्ट ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे आता है? effervescence एसिड में क्या डालते हैं रिएजेंट जिससे डिटेक्शन होती है? NaHCO3। effervescence आती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम NaHCO3। ऐड करो, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कहां से आती है? NaHCO3। तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें ये भी आएगा, रिएक्शन दे देगा, C14 लिख के दे देगा। C14 ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड में C14 तब आएगा अगर NaHCO3 में हो, क्योंकि जो CO2 आ रही है वो NaHCO3 से आती है। RCOOH का सिर्फ इतना ही चेंज होता है कि RCOONA बन जाता है, तो बाकी सारा सेम रहता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम NaHCO3। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल। आज टॉपिक पढ़ेंगे प्रेपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स। प्रेपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स। प्रेपरेशन मेथड कुछ एक हमने पढ़ भी रखे हैं। इससे पहले एक कॉमन नेम और यूज होता है इसके लिए, कुछ एक हमने पढ़ रखे हैं। एक आपको एनसीईआरटी में कार्बिनोल सिस्टम करके दिया होगा नेम। कार्बिनोल सिस्टम में नेमिंग कैसे होती है? CH3OH का कॉमन नेम कार्बिनोल दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसे? कार्बिनोल, कार्बन का अल्कोहल। तो किसी टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में इसे लोग बुलाने लगे कार्बिनोल। मीथेनॉल डिस्कवर हुआ, वो कहने लगे कि यहाँ कार्बन सबसे फेमस चीज थी, तो इसे क्या कहने लगे? कार्बन का अल्कोहल, कार्बिनोल। बाद में जब और 2 3 4 अल्कोहल मिले तो उन्होंने कार्बिनोल को मेन मान के ऐसे नाम देना स्टार्ट कर दिया कि कार्बिनोल अलग कर लो, एक कार्बन और एक OH, बाकी जो है उसकी साइड चेन लगा दो, जैसे मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। उसे कहीं लिखा हो ड्राइव नेम में लिया जाता है। ड्राइव नेम होते हैं कि एक कॉमन उसी को मेन मान के आगे बाकियों के नेम हम देने लग जाए, उन्हें कहते हैं ड्राइव नेम। तो इसे मिथाइल कार्बिनोल। अगर यहाँ देखना C2H5 आ जाए तो क्या नाम बनेगा? मिथाइल कार्बिनोल। C3H7 आ जाए प्रोपाइल, बेंजीन आ जाए तो फिनाइल, तो कार्बिनोल नाम दे दिया। हाँ, कई बार दो भी आ सकते हैं मिथाइल, तो डाई मिथाइल कह दिया।
सिर्फ सी और ओ एच याद रखना है, एक कार्बन एक ओ एच, इसे कार्बिनोल कहते हैं। बाकी अगर दो साइड चेन है तो दोनों लिख देंगे डाई मिथाइल कार्बिनोल, तीन आ जाएंगे तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, तो इसे नाम दे दिया डाई मिथाइल कार्बिनोल, डाई मिथाइल कार्बिनोल। और अगर तीन आ जाएंगे इसे नाम दे दिया ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, तो सिंपल सा याद रख लो भी सी और ओ एच को कार्बिनोल कह के बाकी साइड चेन लगा देते हैं ना, ये भी एक ड्राइव नेम, कॉमन नेम का सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन मेथड, बाकी इसका यूपीएससी कॉमन हमने पढ़े हुए हैं, आइसोब्यूटाइल, टर्शीब्यूटाइल। रिएक्शंस देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, कुछ एक रिएक्शन हम पढ़ आए, मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको बुकलेट में मिलेंगे, ये वाले सीधे प्रोडक्ट बना लो। SN1 SN2 डिटेल डिस्कस कराए हम, HNO वाला कल ही आपको बता दिया था, ये रिएक्शन भी मिलेगी आपको। और एक रिएक्शन इसी चैप्टर में आपको ये वाले मिलेंगे, जो तीन हमने वाटर के एडिशन पढ़े थे। एक वाटर के एडिशन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होने देना तो एंटी मार्कनिक रूल के लिए हाइड्रोबोरेशन है, एंड ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है। तो ये वाले रिएक्शन आपको एग्जैक्टली यहाँ मिलेंगे एनसीईआरटी में। मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर लिखा जाता था और सेकंड स्टेप में डालते थे NaBH4। तो एक बार फिर भी याद रखने के लिए लिख लो कि इसमें भी इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुकलेट में, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। पहला रिएक्शन ROH, ये हमने पूरा डिटेल पढ़ रखा है, SN1 होगा, SN2 होगा, है ना, सारा पढ़ा है हम। HNO कल ही पढ़ा है। इसमें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला पहले में 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, चेक करो। तो यहां से वाटर से OH 1 2 3 किस कार्बन पे आएगा, 3 पे। पहले कार्बोकेटाइन बना, H आया यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन बना लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। सेकंड में कौन सा रूल है, एंटी मार्कनिकॉफ। थर्ड में कौन सा रूल है, मार्कनिकॉफ। ठीक है, तो इसमें एंटी मार्कनिकॉफ कहाँ आएगा, OH 1 पे। इसमें कहाँ आएगा, 2 पे। तो हम पढ़ाए, दो तीन मेथड हम पढ़ाए, दो तीन रिएक्शन हैं जो बचे हैं। मेन रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें फोर्थ, हम इसे बनाएंगे फ्रॉम ग्रिग्ना रेजन, RMGX। RMGX इसके बारे में हम पढ़ाए, ईथर में तैयार किया जाता है, पानी में नहीं, क्योंकि पानी से तो रिएक्ट ही कर जाता है। ये हमेशा ऐसे टूटता है, R पे बनता है नेगेटिव और Mg पे क्या बनता है, पॉजिटिव। याद है ऐसे। और R नेगेटिव जो बना है कार्बन आयन, ये दो काम करेगा। R नेगेटिव कैन एक्ट एज बेस,
मीन H पॉजिटिव ले ले। और जो बेस होते हैं दे आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला बेस का काम करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसके दो काम हैं। पहला R नेगेटिव कैन एक्ट एज बेस एंड रिएक्ट विद एसिड्स। कोई बताओ, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, रिएक्शन एसिड्स के साथ, कोई भी एसिड के साथ अल्केन की प्रेपरेशन कैसे होती है। कोई भी एसिड आ जाए, HA लिख लेते थे हम, कैसे कैसे चेंज होता है। MgBr हट के H, और A के साथ क्या लग जाता है MgBr, तो एक बन जाता है मीथेन, और एक Mg के साथ Br और A, ये बन जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखे हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अब याद रखो। ग्रिग्नारिज्म की दो ही रिएक्शंस हैं पूरी ऑर्गेनिक में। पहली, अगर कहीं भी आपको लगता है एसिड है, एसिड में अल्काइन हो, अमोनिया हो, आगे बोलना बेटा क्या ऑर्डर रहता है एसिडिका, अमोनिया के बाद अल्कोहल, अमाइन पहले आएगा, अमाइन एल्काइन है ना, ऐसे आएगा, फिर अल्कोहल, फिर वाटर, फिनोल, कार्बोनिक, ठीक है। ये वाला देखो, ये हमने एफर्विसेंस टेस्ट इसी बेस पे किया है, ये देता है बाकी नहीं देते। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड हैं अगर ये आते हैं ऑर्गेनिक में, तो आपको एसिड बेस रिएक्शन करना है, इनका सिर्फ H निकालना है, H निकाल के R के साथ लगा के RH बना के आंसर दे दे। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी चैप्टर में आ जाए, हम यही खत्म करेंगे, ग्रिग्नारिज्म अलग अलग चैप्टर पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर ये वाले ग्रुप नहीं है तो फिर किससे अटैक करेगा, तो R नेगेटिव कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद C पॉजिटिव। और C पे पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ सकता है, पहला आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में हमें C पॉजिटिव मिल जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव में भी होता है C पॉजिटिव, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में चार डेरिवेटिव रहते हैं, Cl आ जाए, एस्टर आ जाए, अनहाइड्राइड आ जाए, अमाइड आ जाए, उनमें होता है। तीसरा साइनाइड में रहता है बेटा, साइनाइड में C पे पॉजिटिव, N पे क्या आएगा नेगेटिव, इसमें पढ़ेंगे। और चौथा, एक कभी साइक्लिक ईथर आ जाए, इनमें भी C पे पॉजिटिव है, O पे क्या है नेगेटिव। ठीक है, साइक्लिक ईथर में सिर्फ एंगस्टीन की वजह से रिएक्शन पढ़ेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा C पॉजिटिव पे और O नेगेटिव। तो ये हमारा पूरे ऑर्गेनिक में ग्रिग्नारिज्म का रिएक्शंस होंगे, कहीं भी आ जाएं। अगर ये वाले कंपाउंड आते हैं तो सबसे सिंपल वाला रिएक्शन है कि इनका H इसे दे दो, H की जगह MgBr लगा दो, बस और कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं आते तो ये तीन चार कंपाउंड ध्यान रखें, और इनकी रिएक्शनें कैसे होती हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ा हुआ ना, ये वाली रिएक्शन, एक एल्डिहाइड कीटोन, दूसरा एसिड डेरिवेटिव, तीसरा साइनाइड, चौथा साइक्लिक ईथर। इन चार की रिएक्शन एक एक करके हम। ठीक है, पहला रिएक्शन लिखो। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। रिएक्शन विद कार्बोनिल। कार्बोनिल कोलेक्टिवली कहा जाता है किसे किसे, एल्डिहाइड एंड फिनोल। अगर ग्रिग्नारिज्म का रिएक्शन किसी कार्बोनिल से आता है तो आपको फोकस सिर्फ C डबल बॉन्ड O पे करना है। जो उसके ऊपर कुछ ग्रुप लगे हुए हैं वो H हो, R हो, G1 G2, उसमें बस एसिडिक हाइड्रोजन ना हो तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। आपका मेन फोकस सिर्फ बीच वाले CO पार्ट पे रहेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बताओ कैसे होता है। C पे कौन सा चार्ज, O पे कौन सा, ऐसे आ जाएगा।
और मैंने अभी बताया कि आर नेगेटिव पहली प्रायोरिटी एच ढूंढेगा, एच नहीं है तो सी ढूंढेगा। क्या आर नेगेटिव को सी पॉजिटिव दिख रहा है? तो बस यहां जाएगा आर नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल, ओ पे क्या आ जाएगा? एमजी। ठीक है, तो जो ग्रुप लगे हुए हैं वैसे ही रहने देंगे, आपको सिर्फ इतने पे फोकस करना है कि यहाँ आर, ओ पे क्या आएगा? एमजीबी। चेक करो इसमें कोई डाउट है? इस रिएक्शन को कई बार हम आपको बताया भी था, इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं, क्योंकि सी पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, कहीं आया था, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, ये बना लोगे। लेकिन हमें अल्कोहल चाहिए ना, हमारा अल्कोहल तो बना नहीं, ये तो बन गया, इसमें एक कमी लग रही है मुझे। अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा के एमजीबी और एच लगा दूं तो क्या अल्कोहल बन जाएगा? और एच लगाना तो ग्रिग्नारिन पे बहुत इजी है, एसिड डाल दो, पानी डाल दो। हमने पीछे ऐसे पढ़ा है भी ग्रिग्नारिन को ओपन एयर में नहीं छोड़ते, रिएक्ट करने लगे आता है, पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। तो वही रिएक्शन हम करेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर अल्कोहल और वीकर, ये वाला निकल के क्या आ जाएगा? एच। ऐसे रिएक्शन कर लोगे बेटा? अब हम जो रिएक्शनें कर रहे हैं डिपेंड करता है, हो सकता है आपको रेयर पहले ए बना के दे, फिर वाटर डाल के बी बनाए। ज्यादातर मल्टीपल आएंगे चार ऑप्शन, तो हमें सीधा एक स्टेप स्किप कर देना है। ये सीधा बना के देख लो क्या करना है हमने, भी कार्बन पे आर, ओ पे सीधा लगा दूं मैं एच, पता चल जाएगा आपको पहले एमजीबीआर लगा था फिर हटके क्या लगा था? एच। तो हम यहाँ से यहाँ सीधा स्किप कर देंगे, अगर ए बी वाला नहीं है तो, है ना, तो हम सीधा आंसर ये वाला दे दें, हो जाएगा बेटा। तो बस बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, जो लगा हुआ लगा रहने देना। कार्बन पे आर, ओ पे एच, एमजीबीआर अंडरस्टूड है कि इसमें से एमजीबीआर कहाँ गया अगर पूछा जाता है, तो एमजीबीआर के साथ इसमें से एच से दे दिया ना, पीछे क्या बचा? तो ओ एच इसके साथ, तो ये ग्रुप बाहर निकल हो जाएगा। तो अभी मैं सीधे वाली रिएक्शन कर लेता हूँ एक बार, कि अल्कोहल की प्रेपरेशन चल रही है, आप सीओ देखोगे, सी पे लगाओगे आर, आर में भी मिथाइल, इथाइल, बेंजाइल, फिनाइल, जो मर्जी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ओ पे लगा दोगे एच, अल्कोहल बनेगा। दैट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी, मे गिव कॉपर टेस्ट, मे गिव पीसीसी, सारे टेस्ट इससे लिंक। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो रिएक्शंस करके देखते हैं कैसे होंगी। पहला रिएक्शन है फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन करके ऐसे लिखा जाता है, एरो के ऊपर याद रखो, एरो के ऊपर अगर ऐसे 1 और 2 लिखे जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में, ये लिखना जरूरी है। अगर मैं मिक्सचर लिख दूंगा ये और ये इकट्ठा, तो कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आ गया भी क्या वो सही है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर मैं मिक्सचर लिखूंगा फिर तो आपस में पानी के साथ रिएक्ट कर देगा ना ये, तो मुझे ग्रिग्नारिजन पानी से मिक्स करके नहीं डालना, पहले इसकी रिएक्शन होने देनी है, कुछ टाइम रुकना है, जब ये रिएक्शन हो गई तब मैं क्या डालूंगा? पानी। अगर मैं इसी में कोमा लिख के वाटर लिख दूंगा वो गलत है रिप्रेजेंटेशन, वो रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क है, पहले स्टेप में से अगर ऐसे लिखे हुए हैं 2 स्टेप, आप समझ लो भी ये तो सीधा स्किप कर देना, एक स्टेप एमजीबीआर वाला कार्बन पे लगाना है, यहां से देखो कार्बन पे CH3O पे H लगा दो। ठीक है, तो ऐसे कर, आगे इसका पीसीसी से बताना है मुझे क्या बनेगा। इट मीन अल्कोहल ट्राई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री कौन सा बनेगा। सेकेंड एसिटाल्डिहाइड है, सेम रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन लुकास टेस्ट बताना कैसे आएगा। कीटोन है, इसकी रिएक्शन आ सकती है, कॉपर टेस्ट आ सकता है, भी क्या बने। तो ज्यादा टेस्ट ऐसे पूछे जाएंगे।
कि आपका कोई मेथड ऑफ प्रेपरेशन देके अल्कोहल की डिग्री के साथ साथ लिंक कर देगा भी कॉपर करो, लिपास टेस्ट करो, ऑक्सीडेशन टेस्ट करो, विक्ट्रमेयर करो, क्या आएगा, है ना। तो ऐसे हमारे मल्टीपल के क्वेश्चन बने। पहले में ए बताओ, ए क्या आया, दो एच लगा लिए, ओ लगा लिया, बस डबल की जगह सिंगल, कॉपी पेस्ट कर लेना ऐसे। कार्बन पे क्या आएगा, CH3, ओ पे H, बन गया। डिग्री लिखो 1 डिग्री, 1 डिग्री का पीसीसी कौन बताएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री में नो रहेगा, हो जाएगा ये, हम कहेंगे एल्डिहाइड बन जाएगा। बताओ आगे जो एल्डिहाइड बना क्या वो टॉलन टेस्ट देगा या नहीं देगा, यस, तो आगे टॉलन टेस्ट आ जाएगा, फैलिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। सेकंड में पहले से कॉपी पेस्ट करना है, बस सीओ का क्या लिखना है, सिंगल। बताओ कार्बन पे क्या आएगा, CH3O पे H, कौन सा डिग्री बना, 2 डिग्री, 1 to 5 मिनट्स। बताओ इसका अगर मैं कॉपर टेस्ट करवाता क्या डिटेक्शन होती, कॉपर से क्या बनता, कीटोन, ठीक है। अगर मैं इसका विक्ट्रमेयर टेस्ट करवाता आरबीसी वाला तो कलर क्या आता, ब्लू, बचेगा। थर्ड, ये वाला फिर से कॉपी पेस्ट करना है, कार्बन पे क्या लगाओगे, ओ पे कौन सा डिग्री है, एल्कीन, क्लियर है, हो जाएगा। इसका कार्बिनोल नेम बताओ कोई, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, तो ट्राई मिथाइल क्या बना, कार्ब, कर लोगे बेटा, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट कर रहे हैं एसिड डेरिवेटिव के साथ, एसिड डेरिवेटिव के साथ आ रहा है बेटा, देखना सही। एसिड डेरिवेटिव के साथ कैसे होगा, जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनमें आप उसे ऐसे अज्यूम करना, RCO, इसके बाद हो सकता है एस्टर, हो सकता है एसिड क्लोराइड, आप उसे L ले लेना, लीविंग ग्रुप। जैसे मैं एसिड क्लोराइड लेके कर लेता हूँ रिएक्शन, 4 एसिड डेरिवेटिव है ना, एसिड हेलाइड होता है, क्लोराइड, एस्टर होते हैं, यहाँ OR आता है, एनहाइड्राइड होता है या अमाइड होता है, आप इसे L अज्यूम कर लो। L अज्यूम करके अगर मैं एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा दूं, बाकी सारी सिमिलर ही करेंगे। अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमने करवानी है ग्रिग्ना रीजन से, तो बस एक चीज में डिफरेंस है, यहाँ C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव अभी भी है, CH3 नेगेटिव कहाँ अटैक करता होता है, C पॉजिटिव पे, पहले स्टेप सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि Cl लीविंग ग्रुप है एक अच्छा, C और Cl का बॉन्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, Cl नेगेटिव निकलने को चाह रहा है कि ये जल्दी निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ फर्क है, यहाँ रहते थे H या कार्बन, ये निकलते नहीं है, लीविंग ग्रुप नहीं है, तो इन्होंने छोड़ा नहीं, कार्बन पे R आ गया, O पे H, सीधी एडिशन। लेकिन यहाँ जैसे इसने कोशिश की एडिशन होने की, उससे पहले कौन भाग आता है, क्लोरीन, तो यहाँ पे पहले क्लोरीन निकल जाएगा, एक स्टेप में क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये डिफरेंट हो गया रिएक्शन, यहाँ पे R आ जाएगा कहाँ से, ग्रिग्ना रीजन से, ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप है। और ये एक बड़ा डिफरेंस है कि हमें 2 अलग अलग चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, एक एल्डिहाइड कीटोन अलग, एसिड और एसिड डेरिवेटिव अलग, एक ही फर्क है दोनों में, नहीं तो सारी रिएक्शनें सेम हो जाती। एल्डिहाइड कीटोन में लिविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें तो होती है एडिशन,
लेकिन इसमें पहले क्या आती है सब्स्टिट्यूशन SN2। तो एक बड़ा डिफरेंस पूरे चैप्टर में, बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल एंड एसिड डेरिवेटिव। कार्बोनिल अंडरगो एडिशन बट एसिड डेरिवेटिव मेनली अंडरगो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लीविंग ग्रुप की वजह से। चलो ये बन गया, लेकिन ये तो फिर आगे ही रिएक्ट कर जाएगा। तो ग्रिग्ना-रेजन के साथ इसकी रिएक्शन तो पड़ी है। ग्रिग्ना-रेजन फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में वाटर, क्या होता है कार्बन पॉजिटिव वो नेगेटिव, कार्बन पे CH3, O पे H। या तो एक इक्विवेलेंट लिखेगा, वन इक्विवेलेंट, फिर तो आपको यहां रोक देना रिएक्शन, नहीं तो आपको रोकना नहीं है। जैसे ये बनेगा आगे फिर से रिएक्ट होने लग जाएगा ग्रिग्ना-रेजन, एक्सेस मान के चलते हैं कि एक्सेस है। तो आपको फाइनली ये आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें पहले SN2 है, SN2 फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये फर्क है। तो एसिड डेरिवेटिव में पहले SN2 होगी फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ सीधी क्या हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हो जाएगा बेटा। अब मैं सीधा अगर प्रोडक्ट बनाना सिखा दूं आपको, डिपेंड करता है A और B आता है तो आप ऐसे बनाओ, नहीं तो ये स्किप करके इसे अगर बनाना सीख लें तो आप ऐसे सीखोगे भी। एक तो लीविंग ग्रुप निकाल के मिथाइल लगता है, एक फिर से मिथाइल लगता है, मींस ग्रिग्ना-रेजन एक बार ही नहीं दो बार ही अटैक करेगी, तो दो लगा देंगे। एक तो लिविंग ग्रुप की जगह पे यार, एक नीचे C पे यार और O पे H तो लगना ही लगना है, तो आपका काम डबल हो गया, बस हो जाएगा। तो यहाँ जो भी मैं एसिड डेरिवेटिव लिखूंगा आपको इस पे ध्यान दे लेना भी, एक तो ये हटाऊंगा मैं R लगाऊंगा, कीटोन बना लूंगा, दोबारा फिर एक R नीचे आएगा, O पे क्या आएगा H, तो इतना का फर्क कर लोगे। तो अब कुछ एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन करके देखते हैं। पहला रिएक्शन है ग्रिग्ना-रेजन CH3COCl में डाला है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, A बना, फिर दोबारा डाला इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर। A और B वाला एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम सीधे कर लेंगे। अभी दो कौन कौन से आएंगे, पहले तुम बीच में A अलग बना दो, B अलग बना दो, इसके बाद मैं इकट्ठे दे रहा हूं। बस इतना है कि सेकंड में आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि बीच में कीटोन जब बना था, कीटोन जब एल्डिहाइड आगे फिर से रिएक्शन हो गई, ठीक है। सिर्फ में लिविंग ग्रुप पहले में कौन सा लिविंग ग्रुप है Cl, हेट्रोएटम होता है याद रखो लिविंग ग्रुप, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ना, ठीक है। ज्यादातर एस्टर की और हेलाइड की ज्यादा आती है क्योंकि इनकी फास्ट है रिएक्शन, बाकी हम स्लो होती हैं तो नहीं करवाते हैं ना। पहले में ए बताओ, ए बताओ अनिकेत, C2H पहले लगेगा। बताओ क्या ए, सिर्फ हैंड रेज करना, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस मिथाइल कीटोन है, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। बी बताओ, कार्बिनोल नेम बताओ बी का, डाई इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। डिग्री बताओ बी की,
प्राइमरी कैंडिडेट 3 डिग्री अल्कोहल बना है, ठीक है। 2 बार इथाइल आ गए, मतलब ये हो गया जैसे मैंने पहले बताया, एक Cl हट के आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो पहले बना, फिर बना 2 बार C2H5, ये दोनों डाई इथाइल मिथाइल कार्बिनोल 3 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसमें सीधा ही बताना है तो 2 बार लगेंगे, ऐसे याद कर लें। एक तो ये हटेगा, आएगा क्या CH3, एक नीचे आएगा CH3, ये तो रखना है ना हमने। तो इतना हिस्सा C2H5 COH ये रख लिया पहले। कितनी बार मिथाइल आएगा, 2 बार, ऐसे बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बन। लिक्वास रीजन बताओ क्या होगा, इमीडिएटली आ जाएगा बेटा, ऐसे दोनों याद हो गए। तो एल्डिहाइड कीटोन में सीधी एडिशन है, इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करवाओगे SN2, फिर क्या करवाओगे एडिशन, ऐसी डेरिवेटिव के होगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमने रिएक्शन किससे लिखी है, साइनाइड। साइनाइड में भी कार्बन पे चेक करो पॉजिटिव आता है या नहीं, क्योंकि मुझे कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करवाना है। आता है कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये CO जैसा ही है। CO में और CN में क्या फर्क है, सेम ही तो है, रेजोनेंस सेम है। O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव आ गया। बस ओनली डिफरेंस इज पहले डबल बॉन्ड था, सिंगल रहता था, ट्रिपल है तो डबल रह जाएगा, एक तोड़ना मुझे तो सेम वे में हम रिएक्शन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, RCN डबल, C पे क्या जाता है CH3, N पे क्या आता है MgBr, ये बन जाएगा, चेक करो, ठीक है, सेम ही है। यहां तक देखो कोई डाउट है। तो जैसे मैंने कहा अभी, R नेगेटिव या तो H पॉजिटिव ढूंढेगा, नहीं तो क्या ढूंढेगा C पॉजिटिव, अटैक करता है, एडिशन होगी। लेकिन इस एडिशन में आगे रिएक्शन जब वाटर से देगा ना, तो एक साइनाइड की आपको हाइड्रोलिसिस बताई थी, C और N की वाटर से रिएक्शन, जितने भी C और N में बॉन्ड है उतने वाटर लगते हैं। अगर 3 बॉन्ड है तो 3 OH आए थे C पे, N पे आए थे 3 H, याद है एसिड बनाया था हमने। अब इस केस में C और N में ऐसे याद रखा था, C और N में 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर आते हैं, कार्बन की साइड आते हैं OH और इधर साइड आते हैं H, ये टूट जाते हैं तीनों, अमोनिया निकल जाता है और कार्बन पे 3 OH, 3 OH तो स्टेबल ही नहीं होते, फिर क्या होता है वाटर, क्या बनता था एसिड। अब ये CN का कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक में, याद रखो CN में जितने बॉन्ड है सारे टूटेंगे, 3 है तो 3 वाटर, लेकिन 2 है तो 2 वाटर, 1 है तो 1 वाटर। तो अब यहां मेरे 3 तो नहीं है, कितने बॉन्ड्स हैं, तो फिर 2 वाटर लगा दो। N की तरफ H आएगा क्योंकि N नेगेटिव, H पॉजिटिव, इधर क्या आएंगे OH, RCH3, ये तो रह गया, C पे कितने OH 2। अब तुम ये चेक करो भी ये स्टेबल है या नहीं, ये तो अलग निकल गया, इससे तो हमें कुछ लेना भी नहीं है, प्रोडक्ट तुम्हारा ही है, क्या ये स्टेबल है। एक ही कार्बन पे 2 OH, क्या निकल जाता है वाटर, वाटर निकाल के क्या बन जाएगा कीटोन। इसमें क्या बन जाता है, कर लो भाई। तो साइनाइड की भी सिमिलर है, हो जाएगा। साइनाइड में बस सेकंड स्टेप में फर्क पड़ा कि पहले सेम ही है, ट्रिपल का डबल करके ऐड कर दिए थे, लेकिन उसके बाद 2 बॉन्ड का मतलब 2 वाटर लगते हैं, 2 OH, 2 OH के बीच में से वाटर निकल के जो भी बने एल्डिहाइड बने जा कीटोन, हो जाएगा बेटा, कर लो भाई। यहाँ फिर से डिपेंड करता है, आगे रिएक्शन तब करवाओगे अगर दोबारा देता है, नहीं तो नहीं करवानी, क्योंकि हम इसकी प्रेपरेशन मेथड भी करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन का बन जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ये। पहले तीनों का एक एक रिएक्शन कर रहे हैं। एक हमने एल्डिहाइड का पढ़ लिया,
पहले स्टेप में डालना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेकंड स्टेप में वाटर H पॉजिटिव, इसका कार्बिनोल नेम लिखो और इसकी डिग्री लिखो कितनी है ताकि कोई टेस्ट बन सके। सेकंड एसिड डेरिवेटिव पे जानो, इनमें से कौन सा है, उसकी रिएक्शन करवानी है। कार्बिनोल लिखो क्या बनेगा, डिग्री लिखो। थर्ड साइनड में HCN भी दे सकता हूं बेटा मैं आपको, ये एक ध्यान रखना, HCN में भी आपको एडिशन ही करनी है। एडिशन करके दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड तोड़ के OH लगा के फिर बताना है मुझे क्या बनेगा, ठीक है। पहले में क्या बनेगा, मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल, ये वाला पहले ऐसे लिख लिया हमने। कार्बन पे क्या आता है मिथाइल, O पे क्या आता है H, मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल लिख दोगे, डिग्री बता दो 2 डिग्री हो जाएगा बेटा। सेकंड में ये वाला तो लीविंग ग्रुप है, फिर L लिखोगे इसे, इस केस में 2 बार आएगा, फिर एक बार तो L की जगह फिनाइल, एक फिर से नीचे फिनाइल, 2 बार आ जाएगा। यहाँ 2 बार फिनाइल क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है O पे H, डाई फिनाइल मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। डिग्री 3 डिग्री पड़ेगा बेटा। थर्ड में कार्बन पे आएगा मिथाइल, N पे आएगा MgBr पहले, ठीक है। HC कार्बन पे आता है मिथाइल, डबल बॉन्ड N पे आता है MgBr, 2 बॉन्ड तोड़ के कितने बार OH, 2 बार, 2H में से क्या निकलता है वाटर, तो क्या बनेगा, हो जाएगा। इसकी रिएक्शन आगे तब करवानी है अगर दोबारा देता, नहीं तो यहीं छोड़ कर लोगे बेटा, तो ऐसे बन जाए। तीनों रिएक्शन समझ आ गई, पहला आइडियल कीटोन से, दूसरा एसिड डेरिवेटिव से 2 बार करना है, तीसरा साइनाइड्स, ठीक है क्लियर। चौथा रिएक्शन कर रहे हैं, लास्ट एक फोर्थ रिएक्शन है साइक्लिक ईथर,
एक ऑक्सीरेन कहते हैं इसे। अगर आपका साइक्लिक ईथर 3 मेंबर रिंग हो तो इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीरेन। वैसे तो बेटा ईथर सॉल्वेंट का काम लेते हैं हम, लेकिन ये ईथर नहीं लेते सॉल्वेंट में। इसका पर्पज ये हो गया कि ये ईथर नहीं लेते क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से रिंग टूट जाती। तो वैसे तो ग्रिगनर ईथर में प्रिपेयर करते हैं हम, रिएक्ट नहीं करता ईथर से। साइक्लिक में करेगा सिर्फ, और नहीं करता। साइक्लिक में अगर रिएक्शन आती है CH3 MgBr, तो आपने एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कर लेना है और बॉन्ड तोड़ देना है। ये बॉन्ड वैसे टूटना नहीं चाहिए, सिग्मा है, लेकिन पाई कितना टूट रहा है क्योंकि एंगल स्ट्रेन है, ये चाहता है टूट जाए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। इस वजह से यहाँ कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे जाता है। ये कहाँ जाता है? ओ पे। रिंग ओपनिंग हो गई। ओ पे आ जाएगा MgBr, कार्बन पे क्या आएगा? CH3। बाद में वाटर अगर डालते हैं क्या होता है? OH। कर लोगे? तो इसमें रिंग ओपनिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से हो गई रिएक्शन। तो ये डबल बॉन्ड तो नहीं था लेकिन फिर भी टूट गया, सिंगल बॉन्ड था तो रिंग टूट गई, इससे इसको फायदा हो गया। ठीक है, तो एक साइक्लिक ईथर में हो। कर लोगे बेटा? ये इसका लास्ट चौथा रिएक्शन है साइक्लिक ईथर। ठीक है। हाँ, साइक्लिक ईथर में इट इज टिपिकल SN2, ये ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, तुम देखो भी SN2 का तुम क्या फायदा लोगे। सेम रिएक्शन थोड़ा चेंज करके दे रहा हूं। आपको देखना है A या B कोई एक बॉन्ड तोड़ना है। देखो ये वाला CH3 -1 कार्बन पे अटैक करे या 2 पे? अटैक CH3 उस पे करेगा जिसपे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इससे 1 पे CH3 को जाना चाहिए या 2 पे? 2 पे, है ना। SN2 का यही पर्पज होता है कि स्टेरिक क्राउडिंग कम कहाँ है? 2 पे। तो ये वाला CH3 इसने डिसीजन लिया कि 1 पे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 2 पे। अगर 2 पे जाएंगे तो बॉन्ड B वाला टूटेगा। ठीक है, यही होता है SN2 की क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसने जिस कार्बन पे जाना है उस पर क्राउडिंग थी, नहीं गया, 2 पे चला गया, तो B वाला बॉन्ड टूट गया। B वाला बॉन्ड टूट के ये CH3 तो लगे हुए हैं, A भी जुड़ा हुआ है, B से टूट गया। B पे क्या आ जाएगा फिर? इधर सेकंड पे, यहां से R मिथाइल। O पे H लगा दो सीधा, पहले MgB और बाद में क्या आता है? H। तो इसमें एक याद कर लो, साइक्लिक ईथर में क्या होता है? SN। हो जाएगा बेटा? कर लोगे? ये रिएक्शन समझ आ गए? ठीक है। इट मीन दो तरह के रिएक्शन है। पहला इट एक्ट एज बेस, सेकंड इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में 4 तरह के रिएक्शन आपको बता दिए। लास्ट वाले में फिर से मैकेनिज्म बेस्ड आ सकता है, क्या लिख देगा? SN2। बोलेगा बेटा? क्लियर है यहाँ तक? इसी के कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी टॉपिक के क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग गिव 2 degree alcohol on reaction with RMgBr followed by hydrolysis? ऑप्शन दे रहा हूं। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड या एसीटोन। सेकंड आ जाएगा, है ना। ट्राई करके दो। आप सभी में लिखो कि कौन कौन सी डिग्री बनेगी। RMgBr अगर आता है तो क्या क्या डिग्री बनेगी। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे रिएक्शन है
CH3MgBr प्लस RCO Cl, ये प्रोडक्ट बनाया है। व्हाट इज R? R क्या है? एंड थर्ड क्वेश्चन, इनमें प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको क्या क्या बनेंगे। आपको देखना है एल्डिहाइड है, कीटोन है, किसकी रिएक्शन करवा रहे हो। साइक्लिक रिंग्स आ रही बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम CO पे ध्यान देना है, सेम वे में रिएक्शन होंगी। क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके, सिंपल वही है, रिएक्शन ही करनी है आपने। आइडिया आपको दे दिया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना के देखना है। दूसरा, R मिसिंग होगा तो आपको बैलेंस करना है। आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये एसिड डेरिवेटिव है, इसमें से 2R तो ग्रिग्नारेज से आते हैं। 2R का मतलब 2 तो मिथाइल आएंगे। अगर 2 मिथाइल आएंगे तो 2 मिथाइल कट गए, बचा गया वो R आएगा। तो एक R मिसिंग होगा, वो ऐसे बताना। ठीक है। तीसरा सेम रिएक्शन है, साइक्लिक में भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही करना है, C पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉस्फीन का फॉर्मूला याद है किसी को? तो मैंने बताया लीविंग ग्रुप जरूर निकालना है। इसमें लीविंग ग्रुप कितने हो गए? 2। तो इधर से भी निकाल लो, इधर से भी निकाल लो, बाद में फिर एडिशन करो, है ना। तो लीविंग ग्रुप हमें तो देखना है भी, लीविंग ग्रुप दोनों साइड है तो कोई बात नहीं, दोनों साइड निकाल लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। पहले में डिग्री बताओ, प्राइमरी। दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री, चौथे में 3। हमारा आंसर हो गया फिर। हो जाएगा। क्या ये असर्शन सही है? सुनो, क्या ये असर्शन सही है? ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नर एजेंट एक्सेप्ट formaldehyde, all other aldehyde form 2 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड छोड़ा हमने 1 डिग्री, बाकी जितने भी R वाले आएंगे क्या बनाएंगे? 2 डिग्री। तो असर्शन रीजन बन जाएंगे। लिखो, assertion is accept formaldehyde, all other aldehydes
except formaldehyde, all other aldehydes react with Grignard reagent to give 2-degree alcohol. To give 2-degree alcohol. A reason is ketone react with Grignard reagent to form 3-degree alcohol. Ketone react with Grignard reagent to form 3-degree alcohol. बताओ चॉइस ए, बी, सी या डी? बी। दोनों सही हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दो, प्राइमरी है, बाकी सारे क्या बनाएंगे? सेकेंडरी। कीटोन क्या बनाएंगे? 3 डिग्री। ठीक हो गया? दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है। कर लोगे बेटा? सेकंड करके देखो। ये समझ आ गया? ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, कोई एक मिसिंग होगा, आपको देखना भी आया क्या क्या है नया, कहां से आया है, जो रह गया वो मिसिंग है। ठीक है? थर्ड का ए बताओ। एक इथाइल है, इथाइल डाइमिथाइल। अच्छा अल्फाबेटिकल लिखते हुए अल्फाबेटिकल ले लिया करो, कभी ऐसे लगे भी कौन सा पहले, तो इथाइल डाइमिथाइल कार्बिनोल। सेकंड में सी पे आएगा मिथाइल, ऊपर क्या आएगा? OH। नेम बताओ। 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोल। 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं, साइक्लोपेंटेनोल। पेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेनोल। 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। यहाँ पे आएगा मिथाइल, यहाँ पे आएगा OH। तो 1 2 3 4 5 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। सी में कार्बिनोल बता दो। ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ये हटके मिथाइल आएगा और 2 और आ जाएंगे, क्या बनेगा? ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। इसमें कितने मिथाइल आएंगे? 3। 2 बार तो SN2 होएगी, तीसरी बार एडिशन होएगी, तो 2 टाइम SN2 फॉलोड बाय एडिशन। एक Cl ये निकला मिथाइल, एक Cl ये निकला मिथाइल, फिर दोबारा यहाँ मिथाइल। तो पहले इसमें कीटोन बनेगा, दोनों साइड लिविंग ग्रुप है, दोनों निकाल दो। कीटोन बनने के बाद फिर दोबारा यहाँ पॉजिटिव में। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल चेक करो। तो लिविंग ग्रुप का मतलब समझो, लिविंग ग्रुप दोनों साइड भी दे सकता हूं मैं, तो तुम्हें दोनों निकालने हैं, इस साइड भी निकाल लो, इस साइड भी निकाल, दोनों साइड एस्टर लगा दो। C डबल बॉन्ड हो, इधर भी हो C2H5, इधर भी हो C, तो दोनों निकाल लो पहले, कीटोन बना लो, कीटोन के ऊपर दोबारा से क्या कर दो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हो जाएगा बेटा? कर लोगे ऐसे? तो 4 रिएक्शंस हैं, फिर से देख लो। पहला एल्डिहाइड कीटोन, कार्बन पे R, O पे H। एसिड डेरिवेटिव में पहले लिविंग ग्रुप निकाल के आ रहेगा, फिर दोबारा एक बार और आ रहा है। तीसरा साइनाइड में कार्बन पे R आएगा, डबल बॉन्ड, फिर 2 वाटर आ जाएंगे, 2 OH वाटर निकल जाए। और चौथा इपॉक्सी आ जाए ऑक्सीजन, तो SN2 होएगी, एक साइड से बॉन्ड तोड़ना है, रिंग ओपनिंग करनी। ठीक है? क्लियर है? इतना। फोर्थ क्वेश्चन 3, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव पे 2 लगते हैं और एल्डिहाइड कीटोन पे 1 लगता है, तो आंसर क्या आएगा? 3।